रुक जा, सारी बात है। गुड इवनिंग बच्चों, आज जो है क्लास 6 है और हिस्ट्री है और भारतीय सभ्यता का प्रारंभ है। तो सबसे पहले कि स्क्रीनशॉट लेकर प्रश्न उत्तर लिखना और अपने प्रश्न से मिलाना की कोशिश करो। प्रश्न उत्तर जो मिलते हैं तो उसको लिखने की कोशिश भी करो, क्योंकि जितना लिखेगा उसने उतना ही फायदा करेगा तुमको। एक बार दो बार से अगर स्टॉप कर कर अगर ताज़ा तेजी में बोलते हैं तो उसको रोक रोक कर वीडियो लिखने का प्रयास करो। यानी कि एक तेजी में, क्योंकि तेजी में नहीं लिख सकता, उसको स्टॉप कर कर लिखना प्रयास करो और स्क्रीनशॉट लेकर देखना कि मिलाओ, पेज नंबर पृष्ठ नंबर सब मिला कर लिखने का प्रयास करो। ठीक है बच्चों, तो आज हिस्ट्री है। हिस्ट्री में है कि भारतीय सभ्यता का प्रारंभ कैसे हुआ। तो भारतीय सभ्यता के प्रारंभ जो मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग सबसे पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसी को हम नाम अनेक नामों से जानते हैं कि हम सरस्वती सिंधु नदी के जो सभ्यता है, इस प्रकार हम हड़प्पा सभ्यता, भारतीय सभ्यता की शुरुआत जो है हड़प्पा सभ्यता से होती है। और हड़प्पा सभ्यता ही हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जिसे मान लीजिए कि 1921 ईस्वी में तुमको दयाराम सहनी जो ने हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज की, खुदाई की। और इस प्रकार हम लोग वहाँ पर बहुत सारे जो पुराने, आज से हजारों साल पहले माने ईसा तुमको पूर्व की वह सभ्यता है जो बहुत पुराने सामान आज मिले हैं। उसे देखने के लिए कहाँ कहाँ का क्या मिला है उसे पढ़ सकता है, उसे देख सकता है और देख कर भी उसे अंदाजा कर सकता है कि पुराने उस जमाने में भी लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या नहीं करते थे। उसके रहन सहन, खान पीन, बैठना उठना, सड़क परिवहन, हर चीज़ उसको देखने की हमको इस पाठ में मौका मिलेगी कि कैसे सभ्यता थी, कैसे घर था, कैसे उसको यानी परिचालन करता था। अलग अलग अभी जो है मान लीजिए कि कैसे कैसे अभी मान लीजिए हड़प्पा जो है मान लीजिए पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है। जो ये अब बिहार में तुमको पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में दैमाबाद है, तो बनौली है। ये सब जो हड़प्पा के बहुत से सारे सभ्यता के जगह के तुमको अलग अलग नामों में बताने की कोशिश करेंगे। और जिसे ध्यान से सुनो और उसे सबसे पहले अस्मरणीय तथ्य क्या दे रहा है उसे ध्यान से सुन ले कि इस पाठ का अस्मरणीय तथ्य मुख्य बातें क्या क्या है उस बात पर ध्यान दे रहा है। उसके बाद प्रश्न उत्तर बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, वर्तमान यूएस सभ्यता के निवासियों ने हड़प्पाई तथा हड़प्पावासी कहते लगभग एक शताब्दी पहले तथा 1920 ईस्वी में हड़प्पा आज से पाकिस्तान के पंजाब में इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनन सिंधु सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता के विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक तथा हड़प्पावासी ने कुशल जल प्रबंधन तथा विभिन्न शिल्पों तथा सक्रिय उपलब्ध के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। उपयोगी कृषि से नगरों की विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई तथा इस सभ्यता का जलवायु संबंधी पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण तथा अंतर हास हो गया। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर से लौट मैंने मान लीजिए कि जैसे जैसे सभ्यता लोग ग्रामीण से लेकर ग्रामीण से जाकर शहरी के लोग पलायन करने लगे। इस सभ्यता में आजकल भी लोग देखता है कि गांव छोड़कर ज्यादा लोग शहरों में पसंद करते हैं। उस प्रकार भी उस समय भी लोग करते थे। चलो अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुमको जो सभ्यता क्या है। तो सभ्यता क्या है कि विकास ही सभ्यता है। रहन सहन, विशेषता, खान पान कैसे कर रहा है, कि किस प्रकार उपयोग कर आदि मैंने जैसे जैसे सुधार कर रहा है। हर सभ्यता की अलग अलग कुछ पहचान होती है, उसी को सभ्यता कहते हैं। क्या क्या विशेषता है ध्यान से सुनो। इसमें क्या दे रहा है बुक में, ध्यान से सुनो। देखो, सभ्यता मानव समाज की एक उन्नत आस्था है जिसमें सरकार और प्रशासन का एक रूप तथा शहरीकरण, विभिन्न प्रकार के तथा शिल्प तथा व्यापार, कुछ प्रकार के लेखन, संस्कृति, विचार तथा उत्पादन, कृषि जैसी विशेषता होती है। कृषि की विशेषता, उत्खनन की व्यवस्था तथा एक दूसरे के बातचीत तथा व्यवहार की व्यवस्था, यही सभ्यता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। देखो, आरंभ में मैंने भारतीय उपमहाद्वीप की भारत की उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन थी। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, यही तुम्हारा सभ्यता। अब इसके बारे में देखो क्या क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। यानी कि माने भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और तथा सिंधु सरस्वती सभ्यता, यही है। दूसरा कुछ ज्यादा नहीं दिया। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में ही तुमको पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन है उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी, उस सभ्यता की मुख्य उपलब्धियां क्या थी। तो मुख्य उपलब्धियां का मान ली कि वहाँ शहर नाली कैसी थी, वहाँ क्या क्या थी, उसी सामान कैसे थे, उस समय यूज क्या करते थे, तो यही के बारे में पढ़ना है। देखो इसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां तथा कुशल तथा जल प्रबंधन तथा विविध शिल्प, तेज व्यापार तथा देखो तेज व्यापार तथा उत्पादन, कृषि के साथ साथ योजनाबद्ध शहरी सम्मिलित। मैंने एक तरीका, जैसे मान लीजिए किसी चीज की योजना बना, सरकार आज भी योजना बनाती है किसी प्रकार का। पहले पंचवर्षीय योजना था, आज जो थे जो उसी को मैंने
1 वर्ष में परिवर्तन सरकार कर दिया है। तो ये योजना उस समय भी लोग बनाते थे, कैसे-कैसे विकास करते थे। अब चलो देखो ध्यान से कि जो अब जो कह रहा है कि पृष्ठ संख्या 108 पर जो प्रश्न क्रियाकलाप और परियोजना है, उस परियोजना के बारे में ध्यान से पढ़ना है। तो इस अध्याय में तथा अध्ययन कीजिए तथा सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं और इसके तथा पर चर्चा करें। देखो अनेक नाम कुछ लॉन्ग कुछ नहीं, अनेक नाम कैसे-कैसे है उसको चर्चा करना है और इसके बाद कुछ लॉन्ग है, कुछ शॉर्ट भी है। देखो ध्यान से शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। तो इस सभ्यता के कई नाम जैसे हड़प्पा सिंधु तथा सिंधु सभ्यता सभ्यता क्योंकि इसको खोज सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदी के किनारे क्षेत्र हड़प्पा शहर में हुई थी। एक शहर देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये जी एक प्रकार का शहर था। तो हड़प्पा सभ्यता एक शहर में खोई इसलिए हड़प्पा को खोज दी। और उस समय सरस्वती नदी सबसे प्रसिद्ध है। आजकल सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन उस समय सरस्वती नदी सबसे यानी कि मैंने उसी के नजदीक लोग ज़्यादा और सबसे आज जैसे गंगा प्रसिद्ध है उस समय सरस्वती नदी ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों के सार देते हुए तथा संक्षिप्त रूढ़ यानी 150 से 200 शब्दों में लिखना है। कितना लिखना है, थोड़ा लॉन्ग है, 150 से 200 शब्दों में इसको लिखे। सिंधु और सरस्वती सभ्यता के बारे में, सिंधु नदी और सरस्वती के बारे में क्या क्या उपलब्धियां है उसको ध्यान से सुनो। क्या कह रहा है देखो। इस सभ्यता के उत्तर पश्चिम स्वयं के तथा यहाँ पर एक नमूना दिया गया। देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता मानव जाति के लिए सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यताओं में से एक है। तो उल्लेखनीय उपलब्धि तथा प्रदर्शन की तरह हड़प्पा वासी ने उन्नत जल निकासी प्रणाली के साथ अच्छी तरह से नियोजित शहर की व्यवस्था की जाती है, जो स्वच्छ तथा सार्वजनिक व्यवस्था पर उसके जोर शोर से दर्शाता है तथा धातु विज्ञान के कुशलते काश्य उपकरण तथा विभिन्न अनुभूषण बनाते हैं। सभ्यता का एक तथा मजबूत पेपर नेटवर्क तथा मेसोपोटामिया तक फैला था, तो जो उसके मानवकृत वजन तथा माप से सुगम था तथा इसके अतिरिक्त तथा हड़प्पावासी मन के बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने, उत्कृष्ट जटिल कलाकृतियों के पीछे छोड़ती हुई उनके कलाकृतिक कौशल को उजागर किया। लिपि तथा हालांकि समझ में नहीं आई कि एक जटिल प्रशासनिक प्रणाली को सुझाव देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कुछ कुछ कलाकृति मिट्टी के बर्तन यानी गुड़िया बनाना, कुछ कुछ बनाना, तो इस प्रकार भी उस समय सभ्यता की प्रसिद्ध मुख्य बातें थी। समझ में आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो लास्ट क्वेश्चन है कि सभ्यता कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगा की यात्रा करनी है, तो आपको तथा विभिन्न विकल्प तथा कि आपको प्रत्येक विकल्प में लगने वाला सभ्यता के अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लग सकता है, जैसे अगर हड़प्पा से कालीबंगा, कुछ कालीबंगा तुमको मान लीजिए कि कालीबंगा ईपी, तुमको पंजाब कालीबंगा तुमको बता दें यहाँ ईपी के बगल में हरियाणा में। तो मान ली कि यहाँ हड़प्पा पाकिस्तान, तो दोनों जगह आने जाने की क्या रहता, उस समय पुराने जमाने में मान लीजिए कि उसमें क्या ज़्यादा क्या था, हाँ यानी कि घोड़ा यानी कि मान लीजिए पैदल लोग जाते थे, पानी के जल के रास्ते जाते थे, नाव से जाते थे, मान लीजिए टायर बैल से। तो यही मुख्य रूप से यह उसी समय व्यवस्था था। आज यह व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज से 20 साल पीछे जाएगा तो व्यवस्था 20-25 साल पहले थी। 20-25 साल पहले जो टायर बैल गाँव देहात में भी ज़्यादा होते थे और उसी पर लोग आ जा करते थे, सवारी कम थी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें बुक में क्या दे रहा है, उसमें ध्यान से सुनो और उसको लिखने का प्रयास करो। ध्यान से सुनो। देखो हमने एक नमूना उत्तर दिया। प्राचीन काल में हड़प्पा कालीबंगा तक यात्रा करने के लिए मुख्य से नदी से तथा भूमि मार्ग उपलब्ध कराना था। तो यात्री को शुरुआत में हिस्से में सिंधु नदी के उपयोग करना सबसे कुशल होगा तथा इस बार बैलगाड़ी और पैदल यात्रा भूमि मार्ग से यात्रा की जाती थी। लगभग 600 यानी 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कई सप्ताह लग सकते थे तथा ये यात्रा की स्थिति पर गति पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि कालीबंगा से हड़प्पा की दूरी जो है 600 किलोमीटर थी। आजकल मान लीजिए 600 किलोमीटर से आजकल इतने तेज रफ्तार के जो मान लीजिए कि एरोप्लेन तो जो भी रेलगाड़ी है, मान लीजिए आजकल 1-2 घंटे का रास्ता है, तुमको पार कर पहुँच सकता है। उसमें कई दिनों कई महीनों लग सकते थे उस समय जाने में, क्योंकि उसमें यानी कि बहुत कठिन रास्ता तो मान लीजिए दूर रास्ता था, उतना तेज रफ्तार की सवारियाँ नहीं थी। तो ठीक है बच्चों, आज फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद जो है इसके बाद सेकेंड पार्ट डाल देंगे और उसे लिखने का प्रयास करना। थैंक यू।